नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम की जो इनर वर्क होता है वो क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम नहीं बल्कि ये सभी स्पिरिचुअल जर्नी में ये मेनली इनर वर्क होता है। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना ही इनर वर्क है, पर ऐसा नहीं है डियर। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि शनि देव भी बहुत गुस्सा करते थे। ओके, तो उनकी जो माता है उन्होंने कहा कि अपने क्रोध को शांत करो। तो वो बाहर गए और बहुत मेडिटेशन किया, उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ उस मेडिटेशन ने उनके क्रोध को और ज़्यादा तीव्र बना दिया, बूस्ट कर दिया। जी हाँ, मेडिटेशन आपके अंदर की जो इमोशंस होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा तीव्र बना देता है। तो पहले तो वो क्रोधित होते थे, क्रोध करते थे, लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि वो जब अपने क्रोध से कुछ भी करते थे बहुत तेज़ी से उसका असर होता था और बहुत तीव्र होता था। ओके, तो मेडिटेशन बूस्ट करने का काम करता है, आपकी उस एनर्जी को बूस्ट करता है। कोई भी इमोशंस हैं तो वो इमोशंस भी एक एनर्जी की फॉर्म में होती है, तो वो उसे बूस्ट करता है। तो शनि देव का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो मेडिटेशन करने के बावजूद भी वो क्रोध इतना तीव्र हो गया था, जो पहले बहुत कम था वो ज़्यादा हो गया था, मीन्स बूस्ट हो गया था। तो मेडिटेशन एनर्जी को बूस्ट करता है, इन चीज़ों को ज़रूर समझें आप। ओके, अब मैं बात करती हूँ मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन आपको इस जर्नी में करना होता है ताकि आप अपने सोल से कनेक्ट हो। ओके, और मेडिटेशन इनर वर्क का भी एक पार्ट है। इनर वर्क का भी एक पार्ट है, वर्ड को सुनना, ये इनर वर्क का भी एक पार्ट है, पर यही इनर वर्क नहीं है। इस चीज़ को समझे। हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोगों को हर प्रकार से अपने अंदर काम करना होता है। चक्रा के लेवल से तो करते ही हैं, उन चक्रा को हील करने के लिए बाहर के लेवल से भी हमको काम करना होता है। चक्रा आपके अंदर की वो एनर्जी है जो बूस्ट होती है और आपको एनर्जी देती है। आप लोग बोलते हो ना कि इस जर्नी में आने के बाद मैं बहुत थका हुआ फील करता हूँ, एनर्जी नहीं आती है। और इस जर्नी के बाद क्या आपको पहले भी एनर्जी ज़्यादा नहीं आती थी, बिकॉज़ आपके जो चक्रास हैं उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। और वो आप मेडिटेशन करते वक्त, जैसे कि आपको पता है ना चक्रा मेडिटेशन करते हैं, आप वो भी करते हो। प्लस वही एक चीज़ नहीं है, आपको बाहर से भी एफर्ट डालना होता है, क्योंकि फिज़िकली भी आपको लाइट बॉडी बनना पड़ता है। ओके, तो आपको फिज़िकली भी एक्टिव होना पड़ता है, तो आपको बाहर से भी वो चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने रूट चक्र को हील करना है, तो उसके ब्लॉकेजेस को आप सिर्फ मंत्र द्वारा हील नहीं कर सकोगे। आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको चक्रा मेडिटेशन में रूट चक्रा की हीलिंग करनी होती है। मेडिटेशन में आप बैठ के आराम से करते हो, लेकिन आपको बाहर से भी तो काम करना पड़ता है। रूट चक्रा में क्या होता है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर पिक्सल चक्रा एक मेमोरी की तरह है। तो आपके डीएनए पैटर्न को वो क्या कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। तो बहुत सारे जंग डीएनए पैटर्न हैं जिसको आपको हील करना पड़ता है। तो आपको अपने अंदर की जो भी डीएनए हैं उनको क्लीन करना पड़ता है और न्यू डीएनए एक्टिवेशन करना पड़ता है। प्लस क्या करते हो आपको पता है कि अगर आपको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, फैमिली में बहुत बीमारी भरी पड़ी है, आपको खुद बहुत ज़्यादा बीमारी घेर कर रखी है, आपके यहाँ जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको बाहर से भी काम करना पड़ता है। ओके, मीन्स आप बाहर से भी एफर्ट लगा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो तब भी आप एफर्ट लगा रहे हो। बहुत सारी जैसे डीएनए क्लींजिंग होती है तो उसके लिए भी आप मेडिटेशन करते हो, क्लीन करते हो। और क्या करते हो, डिवाइन की डीएनए पैटर्न को आप क्लेम करते हो, उस एनर्जी को फिर आप रिसीव भी करते हो।
तो आप क्या कर रहे हो, आप दोनों साइड से काम कर रहे हो, है ना। आप 5D के लिए भी कर रहे हो, आप 3D से भी कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को भी आप पॉजिटिव बना रहे हो, अपनी सोल के जो भी लेयर लग गए उस सोल के लेयर को क्लीन भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो आप। तो वहाँ ये नहीं होता कि सिर्फ मेडिटेशन ही काम करता है। योगा, प्राणायाम ये भी हिस्सा होता है, इनर वर्क का पार्ट होता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा भरा पड़ा है उसे रिलीज़ करना होता है और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। आपको पता है ना, एक पौधा अगर आप लगा रहे हो तो संकल्प आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो वो चीज़ें अच्छी होंगी। अगर वही संकल्प गलत तरीके से हुआ तो वो पौधा विकास नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो उसमें कोई फल फ्रूट नहीं आएंगे, आ भी गए तो वो स्वादहीन होंगे। इन चीज़ों को समझो। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि चक्रा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, योगा कर लिया, हो गया इनर वर्क। नहीं, ये भी इनर वर्क का पार्ट है, इससे आपको करना है। पर इस 12 घंटे में, 24 घंटे में 12 घंटे आप जगे हुए होते हो, पर 12 घंटे में आप अपने ऊपर और क्या एफर्ट लगा रहे हो? आपकी सोच कैसी है? आप कैसा बोल रहे हो? आपके अंदर किसी के प्रति कौन सी ऊर्जा आ रही है? जेलसी की आ रही है या क्रोध की आ रही है? देखो, इन चीज़ों पर काम करना पड़ता है। और आपको सच बताऊं, आप ये सारा काम करते हो, एफर्ट लगाते हो, करते भी हो, ओके। प्लस जो भी मेडिटेशन करना होता है वो भी आप करते हो, ताकि आपको यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव हो और जो क्लीन होना है वो क्लीन भी हो, वो वर्क करता है। पर यहाँ डिवाइन भी आपके ऊपर काम करते हैं, इसलिए तो आप अपनी जर्नी को 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि डिवाइन की जो एनर्जी आती है आप रिसीव करते हो, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें करके, जैसे कि चक्रा, योगा, प्राणायाम करके आप एनर्जी रिसीवर बनना शुरू हो जाते हो, ओके। तो आप डिवाइन की एनर्जी को रिसीव करते हो। प्लस सेल्फ लव में आना होता है, तो सेल्फ लव के लिए प्रैक्टिसेस करना पड़ता है। आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, उनसे बात करोगे। आप बात ही नहीं करोगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिवाइन मन की बात सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, सुन लेते हैं, पर आप बोलो भी तो, है ना। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू करना होगा। इस जर्नी में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है ना, वो सरेंडर होता है, डिवाइन को सरेंडर। ये मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। जो लोग अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर करते हैं वो कभी भी नेगेटिव पर्सन नहीं बन पाते, क्योंकि डिवाइन उनके साथ होते हैं। लेकिन जो निगेटिव बन रहे हैं, निगेटिव व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर किया ही नहीं है। डिवाइन को अगर उन्होंने सरेंडर किया होता तो उनका व्यवहार, उनका बर्ताव नेगेटिव नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको अपनी जर्नी को सरेंडर करना होता है। डिवाइन पर इतना समर्पित हो जाओ, अपनी फैमिली को, खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। इमोशनली लेवल पे भी आप डिवाइन पर सरेंडर हो जाओ, फाइनेंशियली लेवल पर भी डिवाइन पर सरेंडर हो जाओ। सब तेरी मर्जी, तू जहाँ ले जाए मैं जाने को तैयार। जैसे नदी बहती है ना, बिल्कुल वैसे। तो जब ऐसे चलने लगते हो ना, तो आपका इनर वर्क कितना अच्छे से काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अब मैं यहाँ कम्युनिटी बॉक्स में वो इनर वर्क की चीज़ों को दे दूँगी कि आपको क्या क्या करना है इनर वर्क में, ओके। और वो क्लासेस में लूँगी, हर संडे को क्लासेस होगी। और जो 7 डे होगा वो 7 डे आपके प्रिपरेशन का डे होगा। और रिपोर्ट कार्ड मुझे संडे को ही चाहिए होगी, और संडे को ही और भी चीज़ें सीखेंगे और भी इनर वर्क करेंगे, जो जो चीज़ें करनी होती है। इससे आप सेल्फ लव में आओगे और तब आपका जो मेडिटेशन है ना वो काम भी करेगा। आपको लगता है सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, काम ही नहीं कर रहा, सुकून मिल नहीं रहा। कारण यही है ना कि आप सेल्फ लव में नहीं आ रहे हो, खुद को नहीं समझ रहे हो। खुद की स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को कहाँ समस्याएं हो रही हैं। तो एक एक चीज़ पर मैं आप लोगों को काम कराऊंगी, और वो 7 डे आपको प्रिपरेशन करना है, खुद को समझना है। और मुझे संडे को ही आपका रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए होगा कि आप वर्क कैसे कर रहे हो। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद पर मेहनत कर लेते हैं, ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद पर मेहनत नहीं कर पाते। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना।
और स्पिरिचुअल जर्नी में है, मतलब वो भी डिवाइन की ही सोल हैं, डिवाइन ने उनको भी चूज़ किया है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है, तो उनके लिए ये क्लासेस हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तब भी ये क्लासेस ले सकते हो और कर सकते हो। ओके, आपको बहुत सारा एक साथ नहीं करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप निकालूंगी ताकि आप लोगों को ना कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और जिन्होंने पहले से ले लिया है उनके लिए वो स्पेशल, वो उतना का ही रहेगा और ज़्यादा का नहीं होगा, उतनी ही एनर्जी एक्सचेंज का होगा। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं कराऊंगी ताकि आप लोग अपनी जर्नी को एंजॉय करो यार। आप लोग ना परेशान रहते हो, अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करते कि आप लोग 5D में जा रहे हो। 4D और 5D में अभी जो आपकी टेढ़ी मेरी जंपिंग चल रही है ना, कभी 5D कभी 4D, वो नहीं होगा। धीरे धीरे आप 5D में जाओगे। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस 4D और 5D को भी एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि 5D में छलांग लगाने के लिए बस एक बार किया और हो गया। प्यार से एंजॉय करके वो जो एनर्जी जब आप रिसीव करोगे तो आपको बहुत आनंद महसूस होगा। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग मीठा खाए हो ना, मीठा, जब आप मीठा खाते हो तो कितना मिठास लगता है। आपको एनर्जेटिक लेवल से वो मीठापन फील होगा, आपको वो मीठापन एनर्जेटिक लेवल से फील होता है, सच बता रही हूँ। तो इस जर्नी को एंजॉय करके करोगे ना तो आप बहुत जल्दी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो मैंने इनर वर्क की कोर्सेज़ को कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, 8/8 का पोर्टल भी लगने वाला है। तो ये जो वीक होगा, इस वीक में आप लोग अपने त्यौहार को मनाना, एंजॉय करना और फिर नेक्स्ट संडे से हम लोग क्लासेस लेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। जिनको सुकून नहीं मिल रहा ना, उन्हें सुकून भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैं स्टडी कराऊंगी उसमें मैं अभ्यास ज़रूर कराऊंगी और अभ्यास ही आपको हर एक चीज़ में स्ट्रांग बनाता है। ये तो आप सभी को पता है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप इंस्टाग्राम या ईमेल से मुझे संपर्क कर सकते हैं ताकि जो भी क्वेरी आपके हैं मैं उसमें आपको आंसर दे दूँ। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।